नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। वैसे तो इस्लाम की इतिहास में और इस्लामिक ऐतिहासिक दिन है आज, जैसे कि अल्लाह पाक आने वाले साल के दिन में जिन्हें ज़िंदगी से ज़िंदा सलामत मौजूद रखेगा, वही फिर इस माह रमज़ान मुबारक के महीने का दिन उनके ज़िंदगी में आएंगे। इसी तरह से आज सऊदी अरब में ईद उल फित्र मनाया गया। कल हमारे भारतवर्ष में ईद उल फित्र मनाए जाएंगे। इस मौके पर हम सारे भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण जनसाधारण और हमारे मुस्लिम समाज के मुसलमान भाइयों को, माँ बहनों को और हिंदू समाज के भाइयों को, माँ बहनों को, सबको हमारे तरफ से ईद की खुशी की मुबारकबाद मुसलमान भाइयों को देते हैं। हम हिंदू भाइयों को ईद की बधाई देते हैं, इसलिए कि भारतवर्ष एक लोकतंत्र, गणतंत्र, सर्वतंत्र, स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्र है। यहाँ पे हर जाति, हर समाज, हर मजहब, हर कौम बिरादरियों का रहन सहन है और सभी कोई रहते आए हैं। इसलिए चाहे ईद हो या बकरा ईद हो, चाहे होली हो या दीपावली हो या दुर्गा पूजा हो या मुहर्रम हो या विश्व नबी दिवस हो, इसलिए हमारा भारतवर्ष के हुकूमत, आइन, कानून, सरकार को यही कहना है, सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस के तरफ से और सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी की तरफ से हम चाहते हैं कि सबको अपने अपने स्वाधीनता आज़ादी से, मजहबी स्वाधीनता से अपने अपने धर्म को पालन करने का अधिकार, हक हमारे संविधान ने दिए हैं। इसीलिए आइन, कानून और निरापत्ता व्यवस्थाओं को इस कदर लागू रखना है। बहुत से ऐसे जगह में मस्जिद में ईद की नमाज अदा किया जाएंगे, बहुत से ऐसे जगह ईदगाह में नमाज अदा किया जाएंगे। जैसे कि अभी हुकूमत सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी किया मुस्लिम समाज वालों के लिए, जो कि रोड पर, रास्ते पर कोई ईद की नमाज अदा ना करे। इसलिए हमारे मुस्लिम भाइयों से भी यही कहना है कि आइन, कानून, संविधान के दायरे पे कायम रहकर ही हमारे ईद उल फित्र की त्यौहार मनाना है, नमाज अदा करना है। इसलिए कि अगर नमाजियों का संख्या ज़्यादा हो जाता हो, ईदगाह में एक बार में नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत होता हो, तो ऐसे सूरत में 2 बार जमात कर लिए जाए। इसी तरह से मस्जिद में भी 2 बार जमात कर लिया जाए, जिससे कि आइन, कानून सभी की कुछ शांति श्रृंखला के साथ अपने अपने इबादत कर सके
और हुकूमत सरकार को चाहिए, आइन कानून पुलिस प्रशासन को भी इसी तरह अपना कर्तव्य संवैधानिक अधिकार से पालन करना पड़ेगा। और ऐसे कुछ असामाजिक संगठन होते हैं जो कि ईद के मौके पर मस्जिद के सामने जाकर, ईदगाह के सामने जाकर कुछ ऐसे माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा। इस पर पुलिस प्रशासन, आइन कानून को, मिलिट्रियों को खास ख्याल ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए कि कोई ऐसे असामाजिक संगठन माहौल ना ख़राब कर सके। इसलिए कि तुम्हारे धर्म तुम्हारे पास तुम्हारे लिए अच्छा है, हमारे धर्म हमारे पास हमारे लिए अच्छा है। धर्म कोई सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे असामाजिक संगठन और लोग होते हैं जो कि धर्म को सांप्रदायिक का रूप देते हैं। ऐसे असामाजिक संगठनों से आइन कानून को होशियार रहना होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ आइनी कानूनी व्यवस्था कड़ाकड़ी तरीक़ा से रखना होगा। और हमारे हिंदू भाई भी और हमारे मुस्लिम भाई भी एक दूसरे से आपस में ईद की मिलन करेंगे। और त्यौहार का मतलब ये होता है कि सारे दुश्मनियों को भुलाकर आपस में मिलजुल कर एक नई राष्ट्र भारत की निर्माण के लिए हम सब आपस में एक दूसरे से मिलजुल के राष्ट्र के निर्माण के विकास के काम में आगे बढ़ेंगे। और यही हमारा राष्ट्रीय एकता है। इसलिए कि चाहे कुछ ऐसे असामाजिक संगठन लाख कोशिश कर ले, लेकिन हम उनकी ये नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। यही हमारा दुआ है। इसलिए अमन चैन शांति बनाए रखो और अपने अपने मजहबी स्वाधीनता से अपने अपने धर्म को पालन करो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।